हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सही बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। विशाल कुमार, अदिति, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में कंपाउंडिंग वाला जो हम लोग समझे थे, क्या वो समझ में आया था सही बच्चे को? उसमें किसी बच्चे को डाउट है? हेलो। एक प्रैक्टिकल भी करवाए थे अदिति, आप प्रीवियस क्लास की थी आप? नो सर। देखो बच्चे, अगर क्लास रेगुलर नहीं करोगे फिर तो प्रॉब्लम है। तब तो आपको ये फाइनेंस तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। फाइनेंस के लिए आपको क्लास क्या चाहिए? रेगुलर चाहिए, और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर तो बच्चे प्रॉब्लम है। क्यों नहीं क्लास किए थे बताइए? सर कॉलेज गए थे, कुछ काम था। ओके। पल्लवी, यस सर। तो क्लास की थी? ऑनलाइन क्लास सर। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन ही, ऑफलाइन तो नहीं की थी। नहीं सर, ऑफलाइन में तो आया ही नहीं सर। तो मल्टीपल भी बता चुके थे ना, मल्टीपल के लिए समझाए थे, समझ में आ गया था? सर शायद क्लास मेरा छूट गया होगा सर। ये तीन तो जो बताए थे ना सर, लॉन्ग टर्न, मिडिल वाला और शॉर्ट टर्न, ये वाला मुझे मालूम है सर। एक क्लास सर छूट गया है शायद। और क्यों 8020 वाला जो लास्ट क्लास बताए थे प्रत्यूष? प्रत्यूष, यस सर। ये जो लास्ट वाला मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड बताए थे, ये समझ में आया था? यस सर, आ गया था। ओके। तो इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को हमको भी बना के बताइए। लिखिए तो क्वेश्चन। मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश डिपॉजिट्स ₹2000 Mr. Ramesh deposit ₹2000 Mr. Ramesh deposit ₹2000 at the end of every year for। आई होप कि ये क्वेश्चन हम आप लोगों को नोट समझाए थे क्या? 45 इयर्स। बच्चे को नो क्वेश्चन सर, पूछे थे। आदित्य, ये नहीं सर बता रहे थे, एक और क्वेश्चन बताए थे मिस्टर मनोज वाला। ओके ठीक है। लिखिए एवरी ईयर फॉर 45 इयर्स। सर एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। At the end of every year। At the end of every year
for 45 years in his saving account, in his saving account, in his saving account, paying 5%, paying 5% interest (5% interest compounded annually, compounded annually, compounded annually. Determine the sum of money determine the sum of money he will have at the end of the 5th year, सर क्या एट द एंड ऑफ end of the 5th year. ये कंपाउंडिंग में बच्चे दो तरह का क्वेश्चन हम दिए। एक क्वेश्चन तो था कि जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंट अमाउंट क्या करता था, वो इन्वेस्ट करता था डिफरेंट ईयर में डिफरेंट अमाउंट। और ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये हर एक साल सेम अमाउंट है, यानी सेम अमाउंट डिफरेंट अमाउंट। तो डिफरेंट अमाउंट में कंपाउंडिंग कैसे होगा और सेम अमाउंट में कंपाउंडिंग कैसे होगा। आप लोग बच्चे कोशिश करोगे तो कोशिश कर सकते हो, थोड़ा देर हम आप लोग को छोड़ते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको बताएंगे। कोशिश कीजिए, क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चे को? सभी बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा कोशिश कीजिए बच्चे।
क्या करें सोनल? सोनल क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर। वाह, यानी पिछले क्लास में भी क्वेश्चन नहीं बनाई थी? नहीं सर, हम आपको बोले थे कि लास्ट क्लास वाला अभी जो क्वेश्चन था वो भी नहीं समझ में आया था। ये जो क्वेश्चन बताए थे कि 500, 1000, 1500 और 2000, 2500, आपको बताए थे, ये क्वेश्चन लिखवाए थे, नोट करवाए थे? हाँ सर, लेकिन वो समझ नहीं आया था। ये समझ में नहीं, ये भी नहीं, ये भी समझ में नहीं आया था? नहीं सर। ये आ गया था समझ में कि नहीं आया था? नहीं आया था सर। क्यों? इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालने आता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बचे, हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब समझ में नहीं आया था तो उस टाइम क्यों नहीं क्वेश्चन पूछी, सर मुझे समझ में नहीं आया? सर आप बोले थे कि इनको ये समझ नहीं आया। तो जब वो समझ में नहीं आया तो ये कहां से समझ में आएगा? किन किन बच्चों को समझ में आया, कि किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया? हैंड रेज करो तो बताओ तो मुझे। सर मुझे भी समझ में नहीं आया ना, आप लोग सिंपल सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे? ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, ये पढ़े थे? हाँ सर। यस सर। फॉर्मूला जो पढ़े थे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे कभी? ये क्वेश्चन जो बताए थे, फॉर्मूला हम बताए थे, A = P × 1 + I/m। ये फॉर्मूला जो जब लिखवाए, नोट करवाए थे, तो उस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना प्रीवियस क्लास में? यस सर। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ सभी के पास में वो क्वेश्चन? 500 Yes, sir. जो लिखवाए थे क्वेश्चन, मिस्टर मनोज इन्वेस्ट ₹500, 1000, ये क्वेश्चन है लिखा हुआ? यस सर। तो क्वेश्चन लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा हुआ, उसका थ्योरी भी बताया कि मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सोचो। पहले तो लिखेंगे एंड ऑफ ईयर, यहां से देखो, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, ये फर्स्ट कॉलम कर देंगे, यहां से लेके यहां तक कीजिए। ओके, सेकंड कॉलम हो जाएगा अमाउंट डिपॉजिटेड। दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना पैसा वो डिपॉजिट किया, अमाउंट डिपॉजिटेड। थर्ड कॉलम में कर देना है नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडेड, नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडेड, नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडेड, नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडेड, एक कॉलम ये कर दीजिए। उसके बाद है कंपाउंडेड इंटरेस्ट फैक्टर, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फैक्टर, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फैक्टर, एक कॉलम ये कर दीजिए। और लास्ट में लिखिए फ्यूचर वैल्यू, क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू, ये कॉलम कर दीजिए फ्यूचर वैल्यू का, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इसको। इन सभी से ऊपर में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, हम क्या बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ द कंपाउंडेड वैल्यू, स्टेटमेंट ऑफ द कंपाउंडेड वैल्यू, या लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द
स्टेटमेंट ऑफ द कंपाउंडेड वैल्यू, कंपाउंडेड वैल्यू ये हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द कंपाउंडेड वैल्यू। हेडिंग लिख दीजिए। अब देखिए एकदम ध्यान से समझना है सही बच्चे को, कैमरा ऑन कीजिए, कि ये कह रहा है कि मिस्टर मनोज कुमार जो है वो पैसा जो इन्वेस्ट किया 500 1000 है ना, तो ये 5 साल में 5 डिफरेंट अमाउंट को ये किया। तो देखिए ये हो गया ईयर, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये हो गया 5 साल। अब फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्ट करता है तो ये कितना 500, आगे बोलिए 1000 1500 2000 और 2000 है और है 2500, यही किया है। अब नंबर ऑफ ईयर कंपाउंडेड, तो नंबर ऑफ ईयर जब 500 रुपया जब वो इन्वेस्ट किया था तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बच्चे, अब मुझे ये बताओ सोनल, इस साल के अंत में हम जमा किए 5 साल के लिए, तो बाकी कितना साल बच गया? 4 साल ना। इसका 4 साल बचे। तो ये समझ में आया, इसका होगा 4 साल, इसका होगा 3 साल, इसका 2 साल, इसका 1 साल, इसका 0। बोलो यस या नो? यस सर। ओके, अब इसका जो कंपाउंडेड फैक्टर होता है वो कितना परसेंट है? परसेंटेज देखिए 5% है ना। यस सर। इसका वैल्यू कितना आता है बताओ, कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर है जी? यस सर। ये देखो इसमें हो जाएगा 1.216, चौथा साल में 1.216, 1.158, 1.158, इसमें हो जाएगा आपका 1.103 और इसमें हो जाएगा 1.050 और इसमें हो जाएगा 1.00 और ये तो 0 ही होगा। 1.50 एक डिजिट लगता है गड़बड़ होगा। इसमें देखिए सर कैसे निकाल रहे हैं? कैसे, या प्रॉब्लम तो यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब आपको 4 साल याद है ना, कितना बताए थे? फॉर्मूला क्या था इसका, ही पहले बताओ मुझे। सर लास्ट क्लास में किए हैं। 5% है तो 105 का क्या 100 करोगे 1 साल का? बोलो। यस सर। तो 2 साल होगा 105 में 100, फिर 105 बटेगा 100, फिर क्या करेंगे प्लस करके जाओ कितना साल है। ये आया समझ में कि नहीं आया समझ में? देखो तो ये नहीं आया सर। ये देखो तो ये जो लिखे नीचे में 105 बटे 100, ये समझ में आया? सर 105 कहाँ से आया? तो अरे 5% है तो 5% 100 का 5 रुपया ना होगा? यस सर हाँ 105 ये समझ गया। जोड़ करके ही लेगा ना। तो सर 4 साल का तो 104 बार ये होगा। हाँ यस,
तो अब इसको जब आप करोगी इसके ऊपर कैलकुलेट, कंपाउंड का मतलब क्या, स्टार्टिंग में क्या समझाए थे नॉर्मल, कि अगर आप 1,000 रुपया किसी को दे रही हो 1 साल के लिए, तो आप उससे कितना लोगे, अगर 10% लेना है तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया। यस सर। आप उस पार्टी से एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना पैसा लोगी, 1100 ना। यस सर। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 5% है तो 100 का 5 होगा तो 5 रुपया ना होगा। यस सर। जिससे हमको 100 रुपया लेना था, 100 रुपया हम इन्वेस्ट किए, उससे इंड में कितना लेना है, 105। फिर दूसरा साल में फिर उसका 2 हो जाएगा, फिर तीसरा साल में 3 हो जाएगा, चौथा साल में 4 हो जाएगा, पांचवा साल में 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो देखो मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मोबाइल है, इसी से कैलकुलेट करेंगे, आप भी कैलकुलेट करो। देखो कितना आया है, 4 बार है जी। ये आ जाएगा 1.05। हम 2 डिजिट अगर लेंगे तो 1.05, इसको मल्टीप्लाई करो इनटू 1.05। कर ली 4 बार। ये सर आ रहा है, ठीक है। अब आया समझ में कि नहीं आया, ये बोले मुझे बताओ। यस सर। अब फिर से ये सभी बच्चे बताओ, फिर कल के क्लास में ये मत बोलना कि हमको समझ में नहीं आया। हमको ये देखो, जब तक बनाओगे नहीं फाइनेंस, देखो हम खुल के बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं, फाइनेंस जब तक खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे बच्चे, आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सर एक बार ये एक तो प्रोसीजर ये है और दूसरा प्रोसीजर और बताते हैं, पहले एक प्रोसीजर समझ लो। तो ये समझ में आया, 2 पॉइंट क्या था, 1.216, ओके। तीसरा साल का देखो, 1.158, ये समझ में आ गया। देखो 2 ही फैक्टर इसमें समझना है हम लोगों को, एक तो कितना साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं और कितना अमाउंट है। फैक्टर थोड़े चेंज होगा, परसेंटेज अगर रहेगा तो सेम का सेम आएगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। हाँ अमाउंट रहेगा तो उसे मल्टीप्लाई कर देना है। कोई साल 500 करेंगे, कोई साल 1000 करेंगे, कोई साल 2000 करेंगे, जिस साल होगा उस साल उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो इसमें 1.158, क्या सभी बच्चे को ये समझ में आया, कहां से आया है ये डिजिट, क्योंकि मेन यस सर। यही टॉपिक समझना है, ये पॉइंट समझना है, ये पॉइंट कहां से आया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा। सर एक बार फिर से बताइएगा। हाँ फिर से बताते हैं, रुक जाइए, पहले इसको डिजिट पहले पूरा हम लिख देते हैं, 1.103 और इसमें हो जाएगा 1.050 और इसमें होगा 1.0। ये देखो, ये कहता क्या है कि आप सही बच्चे के पास कैलकुलेटर है, नहीं है कैलकुलेटर तो एक कैलकुलेटर ले लो, 100-150 रुपया में आएगा, एकदम इजी समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर मोबाइल है तो मोबाइल से कैलकुलेट करो। देखो
हम आपको क्या बताएं, यहाँ देखो नीचे में यहाँ समझाए हैं कि अगर मान लो 1 साल का मुझे निकालना है बच्चे, तो 1 साल में क्या करना है। एक तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अब 105% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बोलो मेरे साथ बोलो तब समझ में आएगा। 5%। इंटरेस्ट कितना है सर 5%। 5% से 105/100 हो जाएगा 1 साल का। यस सर। फिर दूसरे साल जैसे ही करोगे तो इसमें क्या करना है, फिर 105 और यहाँ पर 100 यानी डबल। इसको छोड़ना ऐसे ही, अगर 2 साल लेगा तो 2 कर देंगे। यस सर। क्या कर देना है, 3 कर देना है। यस सर। रहेगा तो इसमें क्या कर देना है, 4 कर देना है। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम ये बताओ क्या ये डिजिट समझ में आया, दोनों कहां से आया। यस सर। जीरो लेवल से बता रहे हैं, समझने की कोशिश करो थोड़ा। 105 कहां से आया ये पता चल गया। यस सर। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1. सर 1.05। यस सर। सिंपल सी बात है, 1 साल होगा तो 1 होगा, 2 साल होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 साल होगा तो कितना हो जाएगा, 1.05। 3 साल रहेगा तो क्या करेंगे, इसको 3 कर देना है। यस सर। 4 साल रहेगा तो 4 कर देना है। यस सर। कैलकुलेटर से करके कैलकुलेट करके बताओ ये कॉलम समझ में आया कि नहीं। ये कॉलम मेन इंपोर्टेंट कॉलम है ये। ऐसे तो सब कॉलम इंपोर्टेंट है, लेकिन ये कैलकुलेशन का है, इसको समझने की कोशिश करो। प्रीवियस क्लास में यही समझाए थे। सर जीरो का कैसे ये होगा। कौन सा जीरो। सर नीचे में 2500, फिर ये 1 के बाद जीरो ना लिखे सर, उसका नहीं जीरो लिखेंगे तब तो फिर आपका जो है सो मल्टीप्लाई जब करोगी आप तो फिर तो जीरो ही आ जाएगा ना। प्रिंसिपल पी होता है स्टार्टिंग में। वही सर वही बोल रहे हैं। हाँ तो जीरो ही आ जाएगा, तो आप 1 लिखे हैं। 1 इसलिए लिखे ना कि आपका फॉर्मूला जो हम बताए थे उसमें थोड़ा फॉर्मूला पर जाओ, उसमें देखो पी लिखे थे, पी इंटू। यस सर। है ना। तो हम जब लास्ट ईयर का जो निकालेंगे ना, इसमें इस साल का 5वां साल का, तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 एज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5वां साल। कुछ नहीं है तो एक यस सर समझ गया। इनिशियल से स्टार्ट करोगे ना तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द क्या ईच ईयर। अब सबको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो। सर किसको मल्टीप्लाई करें अब। ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4, यानी कॉलम नंबर 2 अगर मान लो इसको एज्यूम कर लिए, ये कॉलम नंबर 2 हो गया, ये कॉलम नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 500 को मल्टीप्लाई करोगे कितना से, 1.216 से, तो ये 608, ये 608 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगी तो ये हो जाएगा 1158 और इसको करोगी 1654.50 और ये हो जाएगा 2100 और ये हो जाएगा 2500। ठीक है, इसको 2-4 बार तब समझ में आएगा। तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर जब इतना कर देंगे तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। एक लाइन और आपको लिखना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर।
इज रुपीज कितना हो जाएगा जब सबको जोड़ोगे, इसको टोटल को जोड़ोगी ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8020। यही हो गया डिफरेंट मल्टीपल हो गया। दैट्स ऑल। इसको एक बार हम स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं, ग्रुप में भेज देते हैं। सोनाल, यस सर। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया समझ में? सर समझिए सर। अभी हम ग्रुप में भेज रहे हैं, उसको भी देखेंगे बच्चे आप लोग। जी सर। देखिए तो ग्रुप में भी आप बच्चे देख सकते हैं। और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। लास्ट में देखिए एक मेथड और समझाया हुआ है। देखो तो इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, कुछ पूछना है? और याद रखना है कि 10% रहेगा तो 110, 20% रहेगा तो 120। कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल में आपको सेम अमाउंट हो या डिफरेंट अमाउंट हो, काम आपको यही करना है। ठीक है, अंतर क्या है कि अगर सेम अमाउंट रहेगा तो सब इक्वल हो जाएगा, जैसे 500, 1000, 1500, 2000, 2500 किए, वहां सभी जगह क्या होगा 2000, 2000, 2000 ऐसे करके हो जाएगा। जल्दी से बना के मुझे बताइए बच्चे आप लोग।
सर फिर से क्वेश्चन बोलिए ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। अभी क्वेश्चन भेजे ना ग्रुप में। वही ठीक है सर, ठीक। कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे, देख लीजिए। सर क्वेश्चन देख रहे हैं, कैमरा ऑफ हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक है, देखो देखो देखो, जल्दी देखो। सर सर हाँ सोनल, सर थोड़ा ये 3 नंबर वाला बता दीजिए ना सर, इसमें 3 थोड़ा नंबर प्रॉब्लम वाला? हो रहा है मेरे। ये सर देखो 3 नंबर में अमाउंट कितना वो इन्वेस्ट किया था, 1500, ठीक है। और तीसरा साल के अंत में किया तो चौथा पांचवा 2 ही साल ना हुआ उसको। ये सर तो जब 2 साल हुआ तो 2 साल का निकालिए ना, 1.5 1.05 इंटू 1.05 कितना आ रहा है देखो, 1.05 इंटू 1.05, सर आपका आ वो वाला जाएगा नहीं। 1.1025। तो चूंकि 3 ले लिए, 5 है ना, तो 3 ले लिए इसको। ओके, आया समझ में सोनल? यस यस सर। चलो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन बना के बताइए, खुद से बनाइए, करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर 500 1000 1500 है ना, वहां पर 2000 2000 2000 कर देना है 5 साल तक। और वैल्यू तो वही रहेगा, उसमें कितना परसेंट है, परसेंटेज देख लीजिए खाली। तो उसमें भी तो 5% है, तो बोथ आर सेम।
आ गया, बना लिया जी। नहीं बना? तो खुद से इसको बनाइए, प्रैक्टिस करके रखिएगा बच्चे आप लोग, ठीक है। बन जाएगा बच्चे। कैमरा ऑन करो सभी बच्चे, अब बोलो यस या नो, बनेगा कि नहीं बनेगा जी, ये बताना पड़ेगा ये भी। यस सर, बन जाएगा सर। पहला जब 24-32 आ रहा है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा डिजिट वही रहेगा, परसेंटेज भी खुद से क्वेश्चन बना लो। यस सर। 5-6 क्वेश्चन खुद से ओके। बना के प्रैक्टिस करो इस पैटर्न का, ओके, तब समझ में आएगा। थैंक यू बच्चे। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सर। क्या पूजा आया समझ में? यस सर। आकृति, इसको क्लास से पिछले क्लास में भी रिमूव कर दिए थे, इसी कैमरा ऑन नहीं करती है ये। आकृति सब बाहर है। बाहर में है? यस सर। फिर भी क्लास बचे, क्लास के टाइम में तो क्लास करना चाहिए ना, ये तो फिर। अनुराग, ओके